दोस्तों 1200 दिन में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 वह दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे लग्जरी समुद्री जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए पूरी तरह से तैयार था। अटलांटिक महासागर पर उस दिन मौसम इतना शांत था जैसे समुद्र खुद इस जहाज का स्वागत कर रहा हो। दोस्तों तूफान, लहरें, बारिश या बादलों का नामो निशान तक नहीं था। बंदरगाह पर हजारों लोग जमा थे। कई परिवार अपने परिजनों को अलविदा कह रहे थे और जहाज में लगभग 1500 से ज्यादा यात्री और क्रूर पूरी शान से सवार हो चुके थे। लेकिन इन सबको क्या मालूम था कि जिस जहाज को दुनिया के इंजीनियरिंग चमत्कारों में शुमार किया जा रहा था, उसकी नसों में पहले दिन से ही 6 ऐसी घातक गलतियां छिपी हुई थी जो अंत में इस जहाज को इतिहास की सबसे दर्दनाक समुद्री दुर्घटना में बदल देने वाली थी। तो दोस्तों आज हम जानेंगे उन 6 गलतियों के बारे में जिन्हें अगर ना किया होता तो टाइटैनिक आज क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी सफलता की वजह से दुनिया भर में मशहूर होता। दोस्तों टाइटैनिक और दुनिया का भरोसा था कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के पास, जिसके पास 40 साल का समुद्री अनुभव था। द व्हाइट स्टार लाइन जहाज की ऑपरेटिंग कंपनी, जिसके पास 107 से ज्यादा जहाज चलाने का अनुभव था। दोस्तों हारलैंड एंड वॉल्व वो कंपनी जिसने टाइटैनिक का निर्माण किया और इससे पहले 500 से ज्यादा जहाज बना चुकी थी। इतने बड़े दिग्गज, इतने बड़े अनुभवी, इतनी मेहनत, फिर भी ये 6 जानलेवा गलतियां किसी की नजर में नहीं आई। टाइटैनिक का निर्माण 1909 में शुरू हुआ। लगभग 2000 कर्मचारियों ने 3 साल तक दिन रात मेहनत की और फिर दुनिया को यह जहाज पेश किया गया। पहला टेस्ट रन बेहतरीन तरीके से सफल हुआ। दुनिया भर में अखबारों में सुर्खियां लगी, अनसिंकेबल टाइटैनिक यानी कभी न डूबने वाला जहाज। और फिर सफर की तारीख तय हुई दोस्तों 10 अप्रैल 1912। इंग्लैंड का शहर साउथैम्पटन, जिसकी मंजिल थी न्यूयॉर्क। टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास में सफर करने का किराया करीब $30 था, जो आज के समय में लगभग 3,40,000 के बराबर बैठता है। यही वजह थी कि जहाज की टिकट लॉन्च होते ही लगभग तुरंत पूरी तरह बिक गई। और फिर वो पल आया जिसे दुनिया ने हमेशा के लिए याद किया। दोस्तों दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक अपना पहला और आखिरी सफर शुरू करता है, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली मिस्टेक होती है जहाज की रफ्तार। दोस्तों कैप्टन स्मिथ को कंपनी की तरफ से साफ आदेश मिले थे, किसी भी कीमत पर 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह टाइटैनिक का पहला सफर था और यदि जहाज समय से ना पहुंचा तो कई बड़ी कंपनियां, कई बड़े अखबार कंपनियां इस जहाज की अनसिंकेबल पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। यही दबाव इस कंपनी की पहली और सबसे बड़ी गलती बन गई। किसी भी जहाज के ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में स्पीड लिमिट मोड़ने के नियम, समुद्री विजिबिलिटी आदि शामिल होते हैं, लेकिन सफर शुरू होते ही टाइटैनिक की स्पीड नॉर्मल लिमिट से ज्यादा कर दी गई ताकि न्यूयॉर्क निश्चित समय से पहले पहुंचा जा सके। कुछ ही घंटों में जहाज साउथैम्पटन पोर्ट को बहुत पीछे छोड़ चुका था। अब जितनी दूर तक नजर जाती सिर्फ गहरा नीला समंदर। टाइटैनिक तेज था, लेकिन इसी तेजी ने उसे आगे आने वाली विनाशकारी गलती की तरफ ढकेल दिया। दोस्तों गलती नंबर 2, 6 बार दी गई चेतावनी। टाइटैनिक का सफर तीसरे दिन तक पहुंच चुका था। फ्रांस और आयरलैंड में छोटा सा रुकने के बाद जहाज लगातार 72 घंटों तक न्यूयॉर्क की ओर बढ़ता जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 की रात समुद्र पर घना कोहरा था, विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। उसी वक्त टाइटैनिक से कुछ घंटे आगे चल रहे एक जहाज ने वायरलेस पर रेडियो संदेश भेजा। रास्ते में तैरते हुए बड़े बड़े आइसबर्ग हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसी चेतावनी कम से कम 6 बार भेजी गई, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर वीआईपी संदेशों में, पैसेंजर्स के निजी कम्युनिकेशन में, जहाज की मनोरंजन सेवाओं में इतना व्यस्त थे कि इस जीवन मरण जैसी वार्निंग को गंभीरता से नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि टाइटैनिक के वायरलेस विभाग का ज्यादातर ध्यान फर्स्ट क्लास यात्रियों को लग्जरी एक्सपीरियंस देने में लगा हुआ था। अगर इन चेतावनियों को सही समय पर लिया जाता तो आगे का पूरा इतिहास अलग ही होता। टाइटैनिक तेजी से उस इलाके में प्रवेश कर चुका था जहां आइसबर्ग मिलने की सबसे ज्यादा संभावना थी। स्पीड अधिक थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी और चेतावनी पहले ही मिस हो चुकी थी।
लेकिन अब भी जहाज को बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के लुकआउट यानी पहरेदार अपनी जगह पर पूरी तरह सजग थे। उनका काम था समुद्र को दूर तक देखना, किसी भी खतरे को तुरंत कैप्टन तक पहुंचाना। लेकिन समस्या यह थी कि पहरेदारों के पास दूरबीन ही नहीं थी। जी हां दोस्तों, इतने बड़े जहाज पर जहां सोने चांदी से सजी हुई डिशेस थी, महंगे प्राइवेट सूट थे, वीआईपी सुविधाएं थी, वहां जहाज की आंख कहे जाने वाला सबसे जरूरी उपकरण दूरबीन मौजूद ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ड्यूटी पर लगे अधिकारी जो लॉक्ड अलमारी की चाबी लेकर उतर गया था, अचानक बदला गया और वह चाबी उसके पास ही रह गई। नया अधिकारी आया पर दूरबीन तक पहुंच नहीं मिली। अब पहरेदारों को सिर्फ नंगी आंखों से दूर समुद्र को देखने की कोशिश करनी पड़ रही थी। रात 11:40 आंखों से दिखा एक फुटबॉल मैदान जितना विशाल आइसबर्ग जहाज के ठीक सामने था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसी भी जहाज को इतनी तेजी से मोड़ने के लिए ज्यादा दूरी चाहिए होती है और टाइटैनिक के पास वो दूरी नहीं थी। फिर आती है गलती नंबर 4। बॉडी मजबूत होती है तो जहाज बच जाता है। खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने तुरंत आदेश दिया कि इंजन बंद करो, जहाज को मोड़ दो। उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन आइसबर्ग जहाज से टकरा ही गया। अब उम्मीद यह थी कि टक्कर से जहाज को ज्यादा नुकसान न पहुंचे, क्योंकि टाइटैनिक की बॉडी मजबूत होने का दावा किया गया था। लेकिन यहां सामने आई चौथी और सबसे तकनीकी गलती। टाइटैनिक की बाहरी चादरों को जोड़ने के लिए जो रिवेट्स लगाए गए थे वे स्टील के नहीं बल्कि सस्ते कॉस्ट आयरन के थे। स्टील मजबूत, लचीला और दबाव सहने वाला होता है, लेकिन कॉस्ट आयरन ब्रिटल यानी आसानी से टूटने वाला। इसके कारण टक्कर होती है, बहुत सारे रिवेट्स प्रेशर में पॉप आउट हो गए, जहाज की प्लेटें हिलकर खुल गई और नीचे से पानी अंदर बढ़ना शुरू हो गया। अगर रिवेट्स स्टील के होते टक्कर इतनी भयानक ना होती। अब जहाज को बचाना मुश्किल हो चुका था। दोस्तों, अब आते हैं मिस्टेक नंबर 5, यानी कि डिजाइन जहाज बचा सकता था पर पानी फोर्थ कंपार्टमेंट तक पहुंच गया। टाइटैनिक का डिजाइन बेहद शानदार था। इंजीनियरों ने इसे इस तरह बनाया था, अगर जहाज के 3 निचले फ्लोर तक भी पानी भर जाए तो भी जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन दुर्भाग्य, पानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंपार्टमेंट पार करता हुआ सीधे फोर्थ तक घुस गया। बस यह वो पल था जब टाइटैनिक की किस्मत तय हो गई, क्योंकि डिजाइन सिर्फ 3 कंपार्टमेंट की ही सुरक्षा देती थी। कैप्टन स्मिथ ने तुरंत रेडियो पर एसओएस भेजा, मदद मांगी, यात्रियों को लाइफ बोट्स में भेजने का आदेश दिया। लेकिन अब सामने आई 5वीं गलती। जहाज में जगह थी 32 लाइफ बोट्स की, लेकिन रखी गई थी सिर्फ 20। क्यों? क्योंकि ऑपरेटरों और डिजाइनर्स को लगता था टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता, और यही ओवर कॉन्फिडेंस सैकड़ों लोगों की जान ले गया। दोस्तों, 1500 से ज्यादा लोग जहाज पर थे, लेकिन लाइफ बोट्स कुल मिलाकर 800 के लिए भी पूरी नहीं थी। अब सबसे बड़ी मिस्टेक आती है नंबर 6, लाइफ बोट। दोस्तों, लाइफ बोट मतलब अब समुद्र पर अफरा तफरी का माहौल था। बच्चे रो रहे थे, लोग भाग रहे थे, अंधेरा और ठंड शरीर काट रही थी। 12:30 पहली लाइफ बोट समुद्र में उतारी गई, लेकिन गलती यह हुई कि बोट को पूरी भरा ही नहीं गया। जहाज पर वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट नियम लागू था, लेकिन हड़बड़ी, वीआईपी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की गलती ने हालत और खराब कर दिया। कई बोट्स आधी भरी ही नीचे उतार दी गई, कई में सिर्फ अमीर क्लास के लोग बैठे, खाली सीटें समुद्र में चली गई, जबकि सैकड़ों लोग डेक पर खड़े मदद का इंतजार करते रहे। अगर वही 20 बोट्स पूरा भरकर भेजी जाती तो कम से कम 400 से 500 लोग और बच जाते। 2 घंटे 40 मिनट में इतिहास बदल गया। अब जहाज तेजी से झुक रहा था, इंजन रूम में पानी की आवाज गूंज रही थी। 2:18 बिजली शॉर्ट हुई। सर्किट की वजह से जहाज की सारी रोशनियां बुझ गईं। टाइटैनिक बीच से 2 हिस्सों में टूट गया और अटलांटिक महासागर की गहरी काली जल राशि में समा गया। दोस्तों, कुल समय इसके लिए 2 घंटे 40 मिनट। इतने विशाल जहाज को पूरी तरह डूबने में बस इतना ही समय लगा। पानी का तापमान मौत, जहाज के आसपास का पानी -2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तापमान में एक इंसान 30 मिनट का भी सर्वाइवल लगभग असंभव है।
हाथ पैर सुन्न, दिल की धड़कनें धीमे, सांस जमने लगती है, यानी अगर कोई पानी में कूद भी जाए तो बचने की संभावना लगभग शून्य है। मौतों की संख्या कितनी कहा जाता है? इतिहास में 1500 प्लस मौत दर्ज है, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कई लोग जहाज पर बिना टिकट छिपकर सवार हुए थे, उनका रिकॉर्ड लिस्ट में दर्ज ही नहीं था, इसलिए कुल मृतकों का आंकड़ा 1600 से भी ऊपर माना जाता है। दोस्तों, कैप्टन स्मिथ आखिरी इंसान, जो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिरी पल तक लोगों को बचाते रहे, किसी भी लाइफ बोट में नहीं बैठे, अंत में जहाज से छलांग लगाई, वह जहाज से उतरने वाले आखिरी इंसान थे। एंड लाइन में बस मैं यही कहना चाहता हूं कि उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे और दोस्तों तक साझा जरूर करेंगे, और ऐसे ही दिलचस्प अनसुनी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मुलाकात होती है शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।